ये जो किरण आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये किरण, इस किरण का जो नाम होता है, इस किरण का नाम होता है आपतित किरण। क्या होता है? इस किरण का नाम क्या है? आपतित किरण नाम है। ठीक ना? क्या नाम है? आपतित किरण। ठीक है ना? आप समझिए, अब देखिए ये विरल माध्यम में प्रवेश कर, विरल माध्यम से क्या कर रहा है यहाँ पे? सघन माध्यम में प्रवेश कर रहा है। और ये जो प्रवेश कर रहा है ना, तो इस कोण, इस ये क्या है? तो याद रखिएगा, ये आपतित किरण होगा, तो ये जो किरण होगा वो अपवर्तित किरण होगा। क्या होगा? अपवर्तित किरण। ध्यान से समझिए, इसको क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण कहा जाता है। ठीक ना? एक हो गया आपतित किरण, एक हो गया अपवर्तित किरण। और जो ये किरण निकलने का जो प्रयत्न कर रहा है, इसी किरण का आपको नाम याद होगा, निर्गत किरण। क्या कहा जाता है? निर्गत किरण कहा जाता है। ठीक ना? बस धीरे धीरे मैं आपको एक एक चीजों के बारे में बताता हुआ निकल जाऊंगा। ठीक ना? चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जाता है। अब मैं बात बताता हूँ कि जब ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है और फिर बाहर निकलता है, तो ये इधर ही मुड़ता है। क्यों? तो ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे आप जानते हैं कि जब प्रवेश करेगा तो यहाँ पे एक अभिलंब बनेगा। क्या बनेगा? एक यहाँ पे अभिलंब बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। और अभिलंब बनेगा तो यहाँ पे कोण बनेगा जिसका नाम क्या होगा? आई होगा। और यहाँ पे जो कोण बनेगा जिसका नाम क्या होगा? आर होगा। एक करेगा आई, एक आर। ठीक है? और यहाँ पर भी क्या होगा? एक अभिलंब बनेगा। क्या बनेगा? यहाँ पर भी क्या होगा? एक अभिलंब बनेगा। लेकिन मानिए यहाँ पर भी क्या बनेगा? एक आई बनेगा। और यहाँ पर क्या बनेगा? आर बनेगा। ठीक ना? लेकिन एक बात हमको बताइए कि जब प्रकाश की किरण इसमें प्रवेश कर रहा है, तो ये प्रवेश करेगा तो सीधा क्यों नहीं कर रहा है? ये ना, प्रवेश जो कर रहा है तो प्रवेश करना चाहिए था, इसको सीधा करना चाहिए था, लेकिन सीधा क्यों नहीं कर रहा है? तो हम जस्ट पता है कि कांच जो है सघन माध्यम है, सघन माध्यम में जैसे प्रकाश की किरण प्रवेश करेगा वो थोड़ा सा क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है, इसलिए वो सीधा नहीं प्रवेश करता है। तो यहाँ से क्या होगा? इतना दूर जो विचलित हुआ, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो सीधा जाने वाला था, लेकिन ये थोड़ा क्या हो जाता है? टेढ़ हो जाता है। और यहाँ से जो यहाँ इतना दूर विचलित हुआ है, इसी को हम कहते हैं विचलन। क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है विचलन कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विचलन कोण कहा जाता है। ठीक ना? और ये जो यहाँ पे बनता है, कोण बनता है, इसको कहा क्या जाता है? तो इसको कहा जाता है आपको आपतन कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाएगा? आपतन कोण कहा जाएगा। और ये जो किरण होगा यहाँ पर भी क्या होगा? इसका भी एक कोण बनता है, इसको कहा जाता है क्या कहा जाएगा? अपवर्तन कोण। है ना? अपवर्तन कोण। ठीक ना? लेकिन आपसे एक बात पूछेगा कि यहाँ पर भी पूछ सकता है कि यहाँ पे जो आई है वो बड़ा होगा या आर बड़ा होगा? तो याद रखिएगा, विरल माध्यम में जो होगा, यानी कि हवा में जो होगा, वो क्या होगा? आई यहाँ पे बड़ा होगा और यहाँ पे छोटा होगा। और यहाँ पे क्या है? कांच के अंदर में जो आई है वो क्या होगा? छोटा होगा। और यहाँ पे क्या होगा? बड़ा होगा। इतना आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक ना? समझ में बात आया? तो इन सभी चीजों के बारे में आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक ना? तो आगे बढ़ते हैं।